ॐ अज्ञानतिमिरनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामीति नामिने। नमो आचार्यपादाय नितये कृपापदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने परितशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज 17वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज हम श्रद्धा श्रद्धा त्रय विभाग योग करने वाले हैं। बहुत आनंदमय, आपको बहुत आनंदित लगेगा ये अध्याय में। ये ऐसा अध्याय है जिसमें बहुत व्यवहारिक है। आप बहुत कुछ जोड़ पाएंगे जो हम आम जीवन से बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं, तपस्या करते हैं, अपनी पूजा करते हैं, जिस जिस तरह का हमारा भोजन रहता है, जिस तरह का हमारा बड़ों के साथ व्यवहार रहता है, किस तरह का हम दान देते हैं, ये सारा हम आज अध्ययन करेंगे। है ना। इससे पहले थोड़ा सा कल के विषय में थोड़ा अवलोकन कर लेते हैं। 16वें अध्याय में हमने क्या पढ़ा था? देवी आसुरी स्वभाव। ये देवी आसुरी स्वभाव कौन से स्वभाव हैं? ये वही स्वभाव है जो पेड़ में, जो अश्वत्थ के जो वृक्ष है उसमें हम जो कार्य करते हैं, उसके द्वारा जो खट्टे और मीठे फल होते हैं, ये वही फल, ये जो मीठे फल होते हैं वो देवी गुण वाले फल हो गए, और जो खट्टे फल हैं वो क्या है? आसुरी गुण। ठीक है। तो ये देवी और आसुरी भाव, ये स्वभाव क्या है? तो भगवान पहले ही 3 और 4 श्लोकों में ये सारा अध्याय को समापन करते हैं। बाद में चौथा जो श्लोक है उसी का विस्तार से पूरे अध्याय में उसका विस्तार पूर्वक समझाते हैं अर्जुन। तो पहला 3 श्लोक क्या है? 26 गुण के बारे में बताते हैं जो देवी गुण है। अभ्यम सत्वं शुद्धिम ज्ञान योग व्यवस्थिता दान दमश्च यज्ञश्च स्वधाय स्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोध त्यागम शांति रूपैष्णम दया भूतेषु लोलुपम मार्दवम हीरचापलम। यानी कि ये 26 जो गुण हैं ये देवी गुण हैं, जिसमें कई गुण आते हैं। अभय होना चाहिए, ईश्वर ब्रह्म, जो हमारे आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, और आपके जो वानप्रस्थ हैं, जो सन्यासी हैं, सबके लिए एक सबके गुण होते हैं। जैसे अब सन्यासी है, सन्यासी को अभय होना चाहिए, यानी निडर होना चाहिए। जब तक निडर नहीं होगा तो सन्यास कैसे ले सकता है ना। जो पूर्ण रूप से शरणागति भगवान की, पूर्ण रूप से भगवान पे, वो भगवान को ही अपना वर्चस्व दे चुके होते हैं, तो पूर्ण रूप से भगवान पे ही शरणागत डिपेंड करते हैं। तो इसलिए वो बिल्कुल भयभीत नहीं होते किसी चीज से। तो ठीक है। उसी तरह गृहस्थों के लिए दान, यज्ञ का संस्तुति किया है। ब्रह्मचर्यों के लिए
ज्ञान का अनुशीलन करने का संस्तुति किया गया है। तो ऐसे 26 गुणों के बारे में भगवान इस तरह बताते हैं। और इसके बाद फिर क्या बताते हैं, 5 आसुरी गुण है। क्या है, दम्भो दर्पश अभिमानस्य क्रोध परुषमेव च अज्ञानम च विदात च अभिजातस्य पार्थ संपादि मासुरम। यानी ये 5 जो हैं, दर्प, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, ठीक है, और अज्ञान, ये 5 जो चीज है ये आसुरी स्वभाव के हैं। ठीक है। दंभ मतलब क्या हो गया, जिसको दंभ मतलब क्या हुआ, जो अ, आडंबर करता है, किसी को ज्ञान नहीं है। जैसे हमने समाज में भी देखा ना, कई लोगों को ज्ञान होता नहीं है, आडंबर, हमें आडंबर बताते हैं कि ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, आडंबर होता है ज्ञान, उन्हें शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं। ठीक है। दर्प, दर्प मतलब घमंड, कोई चीज अर्जित कर लेते हैं, या वो किसी अच्छे ओहदे को अर्जित कर लेते हैं, या फिर बहुत धन अर्जित कर लेते हैं, जिनके कारण उनको घमंड आ जाता है। जिसके घमंड के कारण क्या होता है, अभिमान आ जाता है। अभिमान का क्या मतलब है कि वो दूसरे से अपेक्षा करते हैं कि उन्हें, उनको इज्जत प्रदान करे, उन्हें नमस्कार करे, उन्हें हर तरह से उनका इज्जत दे। तो वो हो जाता है अभिमान। ठीक है। फिर क्रोध और परुष्य में, क्रोध और फिर अधर्म, अज्ञान, क्रोध और अज्ञान होते हैं ये चौथा और पांचवा। तो क्रोध, भगवान आगे भी बताते हैं कि नर के 3 द्वार हैं। क्या क्या हैं, क्रोध, काम और लोभ। ये जो 3 द्वार हैं, ये जब तक हम इनको हटाएंगे नहीं, भक्ति के मार्ग में दृढ़ नहीं हो सकते। तो इसके बाद अर्जुन को इसी गुण का और विश्लेषण करते हुए पूरा अध्याय बताते हैं कि असुरी गुण क्या होता है, दंभ कैसे होता है, अभिमान कैसे होता है। ठीक है। तो इसके बारे में पूरा अध्याय समझाते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं श्रद्धा, श्रद्धा त्रय विभाग योग। इसमें क्या आने वाला है, मेरा थोड़ा सा लैपटॉप प्रॉब्लम कर रहा है, चलिए कर लेते हैं। तो अर्जुन कुछ प्रश्न कर रहे हैं, उसके समझेंगे क्या है अर्जुन के प्रश्न। ये शास्त्र विधि, ये शास्त्र विधि मृत्युर्जय यजन्ते श्रद्धा अन्विता तेषाम निष्ठा तू का कृष्ण सत्वा महोराजस्तमः। अर्जुन ने कहा, है कृष्ण, जो लोग शास्त्रों के नियमों को पालन न करके शास्त्र विधि मृत सृजय। ठीक है। तो 16वें अध्याय में एक भी क्या बोले थे भगवान, भगवान ने बोले थे ये शास्त्र विधि मृत सृजय वर्तते काम कारत। और यहाँ पे उसी का एक और एक्सटेंशन है, शास्त्र विधि मृत्युजय यजंते श्रद्धा अन्विता तेषाम निष्ठा तू का कृष्ण सत्वाहम रजस्तमा। अर्जुन ने कहा, है कृष्ण, जो लोग शास्त्रों के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है, वे सतोगुण है, रजोगुण है, या तमोगुण है। ठीक है। तो देखिए, पिछले अध्याय में क्या भगवान ने बताया था, पिछले अध्याय में भगवान ने बताया था, जो शास्त्रों की अवहेलना करता है, यह शास्त्र विधि मृत सूर्य, शास्त्रों का त्याग करता है, वर्तते काम कारता है, यानी अपने मनमाने ढंग से अपना कार्य करता है। ठीक है। मैंने उदाहरण भी दिया था, कई लोग नशा पान करते हैं और कहते हैं कि भी मैं शिव जी का भक्त हूँ, तो शिव जी नशा पान करते तो मैं भी नशा पान करता हूँ। तो उसको लिए क्या भगवान बता रहे हैं, उसके लिए शास्त्र विधि मृत्युर्जय है, यानी वो शास्त्रों का विधि विधानों, शास्त्रों को नियमों का त्याग कर दिया है, वर्तते काम कारक, अपने कारणों से, अपने मनमाने ढंग से कार्य कर रहा है। तो उसके उसकी गति क्या होगी, उसकी गति ये होगी कि वो न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गति, वो न इस जगत में, न किसी और, न इस समय, न किसी और समय में खुश रह सकता है। ये एकदम सामान्य चीज भगवान ने बता दिया। वो कभी खुश नहीं रह सकता, चाहे इस जन्म में हो या किसी और जन्म में। अब उसी का एक्सटेंशन करके अर्जुन यहाँ पे पूछ रहे हैं, अच्छा मुझे ये बताएं भगवान, कि जो पूजा तो करता है, शास्त्रों के अनुसार नहीं करता लेकिन पूजा करता है, वो पूजा के किसकी करता है, हो सकता है देवताओं की पूजा करता हो सकता है किसी मनुष्य की पूजा करता हो। हम अपने देखते हैं ना, कई लोग भगवान, मनुष्य को ही भगवान मान लेते हैं, कई लोग फिल्मी सितारों को भगवान मान लेते हैं, कई लोग क्रिकेटर को भगवान मान लेते हैं। ठीक है। तो अर्जुन की जिज्ञासा है कि ऐसे लोगों का क्या गंतव्य है,
वो ऐसे लोग क्या करते हैं, ठीक है। अब कसाई की आप दुकान में जाएंगे, वो भी भगवान काली माँ का, देवी माँ का तस्वीर लगा के रखता, तो क्या वो काली, वो उस तरह करके काली की पूजा करता है? नशा करने वाले, जैसे मैंने उदाहरण आपको दिया, वो शिव जी की पूजा करता है। तो अर्जुन इसी विषय में पूछना चाहते हैं कि इनकी इनके क्या गंतव्य है, क्या वो रजोगुणी है, सतोगुणी है, या तमोगुणी, जो शास्त्रों को पालन तो नहीं करते, लेकिन किसी ना किसी को पूजते जरूर है। तो चलिए भगवान का क्या अ, उत्तर है वो समझते हैं। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहि नाम स्वभावजा सात्विकी राजसी राजसी च एव तामसी चेति ताम शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। तो ये इस पूरे अध्याय में हम ये तीन गुणों द्वारा किस तरह हम अपने सारे कार्य करते हैं, ये इन तीन गुणों के द्वारा भगवान बताएंगे कि हमारे गुण, हमारे जो कार्य है, इवन हमारा जो खाना है, वो ये तीन गुणों द्वारा कैसे संचालित होते हैं। अभी भगवान ने क्या बताया है अर्जुन ने, कि जो पूजा करता है वो शास्त्रों की अवहेलना करके पूजा कर रहा है, लेकिन पूजा कर रहा है, उसकी क्या गति होगी। तो भगवान बता रहे हैं, अगर जो पूजा करता है वो भी गुणों के अनुसार करता है, कोई हो सकता है सतोगुण में हो, कोई हो सकता है रजोगुण में हो, कोई हो सकता है तमोगुण। तो आगे हम ये पढ़ेंगे, भगवान बताएंगे हमें कि शतोगुण में जो पूजा होती है वो किसको करते हैं, तमोगुण में जो लोग होते हैं वो किसकी पूजा करते हैं, रजोगुण में जो लोग होते हैं वो किसकी आराधना करते हैं। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। देखिए, कई ऐसे हम पूजा करते हैं जो शास्त्रों में विधि का, नियमों का पालन, नियम शास्त्रों में कहीं उल्लेख ही नहीं है। अब आपको पता नहीं, आपको ज्ञात है नहीं है, पर 80s में, 80 के दशक में संतोषी माँ की बहुत आराधना होती थी, अभी भी होती है, कई क्षेत्रों में होती है बहुत ही, जहाँ पे शुक्रवार को माताएं जो हैं वो व्रत रखा करती थी, ताकि, और संतोषी माँ को कहा जाता था कि सबको दुख हर लेती हैं और सबको सुख प्रदान करती हैं। सुख संपत्ति घर आवे, दुख मिटे तन, दुख मिटे तन का, है ना, ओम जय जगदीश हरे। तो ये संतोषी माँ के लिए लोग बोलते थे कि माँ संतोषी जो है वो इस तरह का, और बहुत ही अ, उनकी श्रद्धा हर जगह बहुत ही धूमधाम से होती थी। ठीक है, तो लेकिन शास्त्रों में संतोषी माँ का कोई उल्लेख ही नहीं। ये एक मूवी आई थी, सिनेमा आया था 70 के दशक में, जो बहुत ही प्रचलित हुआ, बहुत ही पॉपुलर हुआ, और जिसके कारण क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं था, उसको हम यथार्थ समझ लिए, और यथार्थ समझ करके उसकी ही आराधना करने लगे। उसी तरह हम ऐसे कई लोगों की आराधना करते हैं जो जिनका शास्त्रों में उल्लेख ही नहीं। ठीक है, तो भगवान अर्जुन जो है इन लोगों के बारे में ही पूछ रहे हैं, इसका गंतव्य क्या है, ये कैसे उनको उनको कैसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि अपने अपने श्रद्धा, अपने गुणों के अनुसार ये श्रद्धा भी होती है। तो आप समझते हैं ये श्रद्धा कैसे है। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष राक्षसिम राजसा प्रेतान भूतान नाशन्य यजन्ते तामसाह जना। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो सतोगुणी जो व्यक्ति होता है वो किसकी पूजा करता है, उसे ये कोई ज्ञान नहीं होता है कि वो भगवान और देवताओं को सामान्य मानता है, सब भगवान है। उनको तो लगता है कि अगर हम दोनों को एक ही दृष्टि में देखता है, तो वो देवताओं की आराधना करता है। ठीक है, देवताओं की आराधना करता है जो सतोगुण में है। लेकिन
जो रजोगुण में है वो क्या करता है, रजोगुण में जो व्यक्ति है वो, रजोगुण और तमोगुण दोनों में जो व्यक्ति है वो किसकी पूजा करता है, वो कभी कभी पुरुष को ही, कोई मनुष्य को ही अ, पूजने लग जाता है। अब कई ऐसे राजनेता हैं, उनको देखिए, राजनेताओं को ही लोग अ, भगवान के रूप में पूजते हैं। उनको लगता है कि यही उनका जीवन निकाल देगा, यही उनका जीवन का सारा, उनकी खुश सुख और संपत्ति वही लेके आ जाएगा। ठीक है। और एक कैटेगरी होता है तमोगुण में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भूतों की भी पूजा करते हैं। ठीक है, लेकिन उनका उद्देश्य क्या होता है? अब आपको स्मरण होगा कि तमोगुण का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? अज्ञानम। ठीक है, अज्ञानम, पहला अज्ञान अज्ञान होता है। प्रमाद आलस्य निद्रा भी। ठीक है, प्रमाद आलस्य निद्रा, उनको अज्ञान होता है, उनको कुछ नहीं मालूम है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, क्या करना है और क्या करनी है। तो क्या करते हैं, भूतों की आराधना करते हैं। भूतों की आराधना करके क्या करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करते हैं कि नहीं, मैं भूतों को पूजा करूंगा और उसके कारण मैं इससे, कई जगह होता है ना ये भूतों की पूजा होती है, काला जादू होता है, इस तरह की लोग क्यों करते हैं, किसी को दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं ना। और सब रजोगुण में क्या होता है, पुरुष को ही पूजा करने लग जाते हैं। अपना कई, हमारे ही देश के कई भागों में आपको फिल्म के सितारों की ही पूजा की जाती है, उनकी सिनेमा आता है तो अपना लोग दूध से नहाते हैं, है ना। तो ऐसा जो श्रद्धा है, इसे भगवान क्या बता रहे हैं, रजोगुण में आता है। और सतोगुण क्या है, सतोगुण के क्या कैरेक्टर, प्रकाश, प्रकाश काम अनामयम, वो प्रकाशित होते हैं। ठीक है, सुख संगेन बदनाति, ज्ञान संगेन चानग, उनको सुख और ज्ञान बांधता है। तो वो ज्ञानी होते हैं, उनको मालूम है क्या अच्छा है, तो देवता तक तो पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ आकर के वो अटक जाते हैं कि नहीं, उनको मालूम नहीं है कि भगवान कौन है और देवता कौन है। ठीक है, तो ये सतोगुण के लक्षण। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, आसुरी कहा जाते हैं। तो देखिए, चित्र के माध्यम से देखने का प्रयास कीजिए। ऐसे कई तपस्याएं होती हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए करती है। अब जैसे दाहिने साइड के सबसे ऊपर में आप देखिएगा, ये कौन है, ये हैं प्रहलाद में हिरण्यकशिपु हैं। तो हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी के लिए इतना तपस्या किया उन्होंने कि उनके पूरे शरीर में दीमक लग गया था। ठीक है, तो इनका क्या मुख्य उद्देश्य क्या होता है, दंभ के लिए। ठीक है, मूर्खतावश शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि ऐसा कोई भी तपस्या या उपवास जो किया जाता है, जैसे राजनेताओं लोग करते हैं, राजनीति में कई लोग भूख हड़ताल में बैठ जाते हैं, है ना, भूख हड़ताल में बैठ जाते हैं, तो कहते हैं कि ऐसे शास्त्रों में कोई अनुमोदन नहीं है, शास्त्रों में कहीं लिखा नहीं है। तो ऐसा क्या है, ये तामसिक कहलाता है या राजसिक कहलाता है। क्यों? क्योंकि हम शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं। शरीर किसका है, भगवान का दिया हुआ है, तो शरीर को हम कष्ट पहुंचाते हैं। उपवास का क्या मतलब, हम उपवास, कई ऐसे हम व्रत करते हैं जिसका शास्त्रों में कोई अनुमोदन ही नहीं है। तो ऐसा करते हैं, हम क्या करते हैं, हम अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। और शरीर को नुकसान पहुंचाने का क्या मतलब है, कि हम भगवान की दी हुई प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा। ठीक है, तो आ, हमें बस विधि विधानों जो शास्त्रों में लिखा है। उपवास का क्या मतलब है, उपवास, उपवास एक संस्कृत में, उपवास का मतलब है, उप का मतलब होता है समीप या निकट, और वास मतलब सामने बैठना। यानी उपवास का मतलब हमें भगवान के पास बैठना है। यानी अपने जो हम दैनिक कार्य करते हैं, खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, तो जो समय हम इन सब चीजों में लगाते हैं, वो समय बचे और उतना ही समय हम भगवान के समक्ष गुजार सकें, भगवान का लीलाओं का श्रवण कर सकें, भगवान का नाम का जप कर सकें, उससे कहते हैं उपवास। शास्त्रों में उसी का अनुमोदन है। ठीक है, तो अब समझिए, रावण ने कितना बड़ा तपस्या किया था। ठीक है ना, रावण की तपस्या कितनी थी बड़ी, तो उसने लंका का
लंका को प्राप्त किया। ठीक है, लेकिन विभीषण ने क्या किया, उसने भगवान की भक्ति की, भक्ति से ही वो भगवान का लंका को प्राप्त कर पाया। तो जो प्रोपा जी वही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें शास्त्रों द्वारा अनुमोदित उपवास पे ही को करना चाहिए, और कोई उपवास जो नहीं दिया हुआ है उसको नहीं करना चाहिए। चलिए, ये बहुत ही आ, आनंदित करने वाला है आपको, और आप लोग को चर्चा में भाग भी लीजिएगा। भोजन, सतोगुणी भोजन, रजोगुणी भोजन, तामसिक भोजन। ठीक है, आप लोग मन में सोच के रखिए, आप लोग इसको किस किस चीज में आ, आपके मन में ये कौन कौन सा भोजन इस तरह का आता है। सतोगुणी भोजन क्या है? आयु, सत, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विविर्धना, रस्याम स्निग्धा, रस्याम स्निग्धा, स्थिरा, आहारा, सात्विक, आहारा सात्विक प्रिया। यानी आयु, जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है उसको क्या कार्य होता है सत्वगुण का? आयु, सत, बल, आरोग्य, आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला, बल देने वाला, ठीक है, स्वास्थ्य, आरोग्य, स्वास्थ्य देने वाला, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला, ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। ठीक है, तो भगवान यहाँ कौन सी भोजन की बात कर रहे हैं? वैसा भोजन जो आयु को बढ़ाए, वो ऐसा भोजन जो हमें तृप्ति दे। किसको? हमारे हृदय को, और जीवा को नहीं, हृदय को तृप्ति दे, और क्या करे? हमारे हमें बलशाली बनाए, बलशाली बनाए, और ओवरऑल स्वास्थ्य प्रदान करे। ठीक है, तो ये बताते हैं सतुगुण के भोजन के बारे में। ठीक है, तो आपके मन में ऐसा कौन सा भोजन है आता है? हम आपको चित्र भी बाद में चित्र भी दिखाएंगे इसमें, आप लोग शेयर कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए कि ऐसा कौन भोजन, क्या ऐसा भोजन आता है जो हमें तृप्ति प्रदान भी करता हो, जो हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बल, आरोग्य, आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, तृप्ति देता हो। जब हम गर्मी में, अभी गर्मी का समय है, जब गर्मी में कोई भी चीज आपको एक चीज तृप्ति देती, क्या तृप्ति? अगर आपने पानी पी लिया तो वो आपको तृप्त कर देता है। ऐसा ही कौन सा भोजन है जो तृप्त करता हो आपको, हृदय खाने से आपको लगेगा तृप्त हो गया? तो आप लोग इसको बताइए। बताइए, हैंड रेस कीजिए, नहीं तो चैट में डालिए, ऐसा कौन सा भोजन आपके समझ में ऐसा कौन सा भोजन आता है जो तृप्ति प्रदान करता है, जो बल देता हो, जो स्वास्थ्य वर्धक हो, जिसकी जिसकी संस्तुति आज के सारे चिकित्सक भी, सारे डॉक्टर्स यही बोलते हैं कि आपको क्या खाना है, आपको साधारण खाना खाना है, बिना तेल मसाला का खाना है ना? आपके हमारे सारे, आप किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे हमारी ज्यादा बीमारी किससे हो रही है, आज के खाने के वजह से हो रही है। वो तो है ही प्रभु जी, माता जी, वो जो भगवान को भोग हो, लेकिन भगवान को भोग क्या चीज का चढ़ाया जा सकता है? हरी सब्जियां, प्रसाद, विदाउट गार्लिक एंड ओनियन। जी, ये सब है, फ्रूट्स, बिल्कुल, बिल्कुल। फ्रूट्स, तृप्ति माता जी कह रही हैं, फ्रूट्स, सात्विक भोजन प्रज्ञा माता जी कह रही हैं। ठीक है, हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि बोल। लोगों ने पार्टिसिपेट किया। हाँ, तो ये चित्र में देखिए, ऐसा भोजन जो सामान्य भोजन, अम, जो बिना मसाले का हो, ठीक है, जो हृदय को खाने के बाद आपको तृप्ति महसूस हो। ठीक है, तो आप प्लेट में देख सकते हैं, सामान्य जो भोजन हम अपने घरों में बनाते हैं, ठीक है, बिना तेल मसाला, प्याज लहसुन के बिना, तो क्या है, ऐसा हमें वेज और नॉन वेज नहीं करना है, हमें खाना है, हमें
वे नॉन वेजिटेरियन नहीं बनना है, ना ही नॉन वेजिटेरियन बनना है, हमें क्या बनना है? कृष्णाटेरियन बनना है, वो खाना जो भगवान को भोग अर्पित करके ग्रहण किया जाता हो, है ना? ये अब आगे चलते हैं, पढ़ते हैं क्या रजोगुण क्या है, उसका भी आपको फोटो दिखाएं। अत्यधिक तीखे, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। तो होते ही है ना, रोग उत्पन्न करते हैं। हमने कुछ ऐसा खा लिया जो तक तीखे हो, नमकीन, जो जो हमारे जिह्वा को, हृदय को नहीं, जिह्वा को जो हमें संतुष्ट करता हो, ऐसा क्या है? ऐसा रजोगुण भोजन है। ठीक है? तो ऐसा भोजन क्या होता है? ये देखिए चल रहा है। पैकेज फूड्स हो गए, चिप्स हो गए। ठीक है, हमारी बहुत हैबिट होती है इस तरह चीजों की खाने का। ठीक है। ठीक है, तो ये हैं, ये रजोगुण के हैं। तीखे, खट्टे, नमकीन, चटपटे, आप रिलेट कर सकते हैं उस चीज को। ठीक है। और अब तमोगुण के खाने का क्या है? खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा असपृश वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होता है। तो सबसे नीचे में आप दाहिने साइड देखिए, ऐसा भोजन जो सड़ा हुआ हो, हम फ्रिज में रख देते हैं, 4 4 6 6 10 10 घंटे पुराना खाना खाते हैं। ठीक है। कई लोग ऐसा करते हैं। मेरा एक स्मरण है, मैं कोई कार्य के वजह से, अपने कार्य के वजह से आज से 12 आ, जो 15 16 साल पहले बैंगलोर में रहता था जब, तो मैंने एक होटल गया था। उस समय कोई कार्य के कई लोग थे और पिज्जा खा रहे थे, कई मित्र पिज्जा खा रहे थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा पिज्जा मंगाया था, करीब 3 4 लोग थे और पिज्जा खा रहे थे। हाँ, और मुझे देख के बड़ा आश्चर्य हुआ था, मैं देखा नहीं था ऐसा कभी पहले। एक ही पिज्जा में इतना बहुत बड़ा पिज्जा था, और एक ही पिज्जा में सारे लोग खा रहे थे, उसी में रख रहे थे। तो वो मुझे स्मरण आज भी है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ऐसा खाना जो जूठा हो, वियोजित, हम जूठा खाना किसका खा सकते हैं? सिर्फ हमारे भगवान के, जो भगवान को अर्पित किया हुआ, भगवान से सप्रेश, और या फिर हमारे गुरु, अगर नहीं तो जूठे खाने की संस्कृति नहीं किया जाता है। ठीक है। तो 3 घंटे पुराना खाना बनाया हुआ, स्वादहीन। ठीक है, तो ये खाने को आप को रिलेट कर सकते हैं। इससे ज्यादा कोई विस्तार में बताने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी समझ समझ सकते हैं कि इस तरह की कई वस्तुएं होती हैं। और हमारे आज के जीवन में खाने के लिए इतनी चीजें हो गई हैं कि लोग इसी के पीछे ज्यादा टूटते हैं कि होटल से तुरंत मंगा लिया जाए, और उसको होटल में हमें मालूम ही नहीं रहता है कब का खाना है, कब उसे गर्म करके दे दिया गया। तो ये सब सारा खाना तमोगुणी व्यक्ति गुण को उजागर करता है। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो, अब यज्ञ के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह का यज्ञ सात्विक है। अभी हमने क्या देखा? पहले हमने तपस्या, भगवान का पूजा के बारे में देखा कि 3 गुणों के द्वारा पूजा होता है। फिर हमने क्या देखा? हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा खाने के बारे में कि सतोगुण कैसा होता है, तमोगुण खाने का, गुणी में कैसे लोग खा पसंद करते हैं, और तमो रजोगुणी में कैसे। अब 3 गुणों के द्वारा यज्ञ किस तरह नियंत्रित होता है? यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की आशा नहीं करते। तो हम मंदिर या कोई भी अपने पूजा की स्थली, चाहे वो गिरजाघर हो चाहे कहीं भी हम जाते हैं, तो कभी भी ये ना कहें कि भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो, भगवान में मेरा ये कल्याण कर दो, भगवान मुझे पास करा दो, भगवान मुझे ये दे दो। नहीं, क्यों? क्योंकि भगवान तो हमारे बारे में अंदर बैठे हैं। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृत ज्ञानम अपोहनम च। हमने 15वें अध्याय में पढ़ा था ना कि भगवान हमारे अंदर विराजमान है, हमें ज्ञान देते हैं, हमें स्मृति देते हैं, हमें विज्ञान देते हैं। उन्हें उनको हमारे बारे में सारी कुछ पता है, फिर हमें मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्रेम कब हमारा दिखता है? जब हम बिना कारण से भगवान से मिलने जाएं। ठीक है। तो सतुगुण यज्ञ क्या होता है? सतुगुण यज्ञ वो होता है जब हम भगवान की संस्तुति करें और बिना कारण से करें।
ठीक है। और इवन आपको विवाह को शास्त्रों में बहुत बड़ा पवित्र यज्ञ माना गया है। ठीक है। और क्योंकि इस यज्ञ के द्वारा विवाह को यज्ञ इसलिए माना गया है क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि कि संतान जो हो वो कृष्ण भावनामृत में, अगला संतान जो हो उसे कृष्ण भावनामृत हो, और ताकि और भी लोगों को भगवान से जोड़ा जा सके। ठीक है। तो अभी शादी का भी जो विवाह जो था वो पहले बहुत बहुत बड़ा यज्ञ माना जाता है, लेकिन अभी विवाह को भी अ, एक इच्छा से, एक रजोगुण की इच्छा से हमें जोड़ दिया गया। अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। लेकिन हे भरतश्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है तुम उसे राशि जानो। देखिए, तो विवाह भी आजकल दो परिवारों के बीच का जुड़ाव हो गया है, जहां पर लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि सामने वाला हमारे परिवार को किस तरह लाभ पहुंचाता है। ये आदान प्रदान होता है, मतलब गिव एंड टेक, आदान प्रदान का विवाह को भी मानने लग गए हैं। ठीक है। तो विवाह भी इस तरह, तो वो यज्ञ जो किसी लाभ के लिए किया जाता हो। हमने घर में यज्ञ किया, और यज्ञ करने का क्या है, 1000 आदमी को बुला लिया। 1000 आदमी को बुला करके क्या हमने किया, क्या उद्देश्य क्या था, कि सबको हम दिखा पाए कि हम में इतना वर्चस्व है कि हम सभी 1000 आदमी को खिला सकें। तो इसका कारण क्या था, यज्ञ भगवान की संस्तुति नहीं थी, अपना वर्चस्व दिखाना था। ठीक है। तो वो भौतिक लाभ या गर्ववश, ठीक है, हम बहुत धनी हैं, हमने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, 1000 आदमी को बुला लिया। ठीक है। जबकि क्या है, यज्ञ का भोक्ता कौन है, भगवान। यज्ञनाथार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधना। जो भी हम कर्म करें, वो जो भी यज्ञ करें, वो भगवान विष्णु की तुष्टि के लिए कर्म करें। ठीक है, ऐसा भगवान बताते हैं ना। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहित को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वो तामसिक कहा जाता है। तो वो क्यों तामसिक कहा जाता है, कि तामसिक गुणों में लोगों को तो ज्ञान ही नहीं होता ना। ठीक है। तो उसमें क्या करता है, अरे वैदिक मंत्रों का उच्चारण की आवश्यकता नहीं। ठीक है। प्रसाद भी वितरण नहीं हो रहा है, पंडितों को दक्षिणा भी नहीं दिया जाता है। तो ये इस तरह का जो यज्ञ होता है वो तमोगुणी होता है। जो चित्र में देख रहे हैं आप, ये भस्मासुर हैं। ठीक है। तो भस्मासुर एक भगवान शिव की बहुत संस्तुति, बहुत तपस्या करता है भगवान शिव के लिए। तो भगवान शिव उसके पास आते हैं, बोलते हैं क्या चाहिए, वर मांगो तुम। भस्मासुर बताते हैं कि मुझे आ, ये वर दीजिए कि मैं अपना हाथ जो है किसी के भी सिर पे रख दूं तो वो भस्म हो जाए। तो तथास्तु बोलते हैं भगवान। भगवान शिव जो है तथास्तु बोलते हैं। भगवान शिव ने तो तथास्तु बोल दिया, लेकिन क्या करते हैं भस्मासुर, अपना जो हाथ है वो भगवान शिव के ही सर पे डालने के लिए दौड़ पड़ते हैं। भगवान शिव जो है वो उनसे जान बचा करके भागते हैं। तो भागते भागते देख, विष्णु ऊपर से देख लेते हैं, भगवान देख लेते हैं कि ये शिव ऐसा, तो कुछ देर उनको थकाने देते हैं, क्योंकि एक तरह से भगवान शिव को भी दंड मिल जाए कि उन्होंने इस तरह का वर क्यों दिया। फिर भगवान स्वतः ही मदद करने के लिए आते हैं, एक मोहिनी रूप में, एक माता के रूप में, स्त्री के रूप में आते हैं, जो बहुत ही मनमोहक होती हैं। और अपनी नृत्य कला से ये भस्मासुर को मोहित कर लेती हैं। ठीक है। और मोहित करते हुए बोलती हैं कि भस्मासुर इतना मोहित हो जाता है उनकी रूप पर, तो उसी नृत्य के दौरान वो अपने सर पे हाथ रखते हुए बोलती है कि तुम भी अपने सर पे हाथ रखो और मेरे जैसा नृत्य करो। तो अपने सर पे हाथ रखता है, और फिर वो भस्म हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो यज्ञ जो बिना अज्ञान के, सिर्फ दंभ के कारण, बिना अज्ञानता से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उससे अगर किया जाए तो वो क्या है, वो जो है वो तमोगुणी में आता है।
अब हम तपस्या देखते हैं। तपस्या भी तीन प्रकार की होती है। कौन कौन से होता है? तपस्या होता है शारीरिक की तपस्या, यानी हमारी शरीर की तपस्या। दूसरा होती है हम जो बोलते हैं वाणी की तपस्या। और तीसरा होता है मन की तपस्या। तीन तरह की तपस्याएं होती हैं। तो शारीरिक तपस्या क्या है वो समझिए। देव द्विज गुरु प्राज्ञन पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तो ये कुछ गुण हैं जो भगवान हमें बताते हैं, समझाते हैं कि सबको आदर करना है। किसको किसको आदर करना है? परमेश्वर को आदर करना है, हमें दंडवत करना है, ब्राह्मणों को करना है, अपने से बड़े अपने माता पिता, गुरुजन और जितने बड़े लोग हैं सबकी सबको आदर करना है। स्वच्छ रहना, पवित्र रहना है, सरलता है, ब्रह्मचर्य है और अहिंसा। अहिंसा का मैंने आपको मतलब समझाया था। शास्त्रों में अहिंसा का मतलब होता है वो हिंसा न करना, दूसरे को नुकसान न पहुंचाना, ये होता अहिंसा। लेकिन शास्त्रों में क्या होता है? हम अगर किसी को भगवान से नहीं जोड़ रहे हैं तो हम हिंसक कहलाएंगे। ठीक है। तो हमारे यहाँ कार्य क्या है? सबको जितना हमारे पास ज्ञान है उस ज्ञान के द्वारा भगवान से जोड़ने का प्रयास करना है सभी को, ताकि हम वेद शास्त्रों के अनुसार अहिंसक हो सके। तो ये शारीरिक तपस्या है। क्या 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 बताते हैं? अपने जितने बड़ों का है सबको सबको आदर देना, चाहे वो गुरु हो, चाहे भगवान स्वयं हो, चाहे हमारे बड़े हों या हमारे माता पिता हों, ठीक है, ब्राह्मण हो। यही शारीरिक तपस्या है। वाणी की तपस्या, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वधाय अभ्यासनम चैव वाड्मयम तप उच्यते। सच्चे अनुद्वेग करम वाक्यम, सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तो भगवान के लिए कीर्तन करिए और श्रवण कीजिए, भगवान का कीर्तन करते रहिए, श्लोकों का उच्चारण कीजिए। आपके आपके वाणी में कुछ ना कुछ तो सुधार आएगा। सभी के वाणी में सुधार आ जाएगा, क्योंकि संस्कृत के श्लोक इतने मधुर होते हैं और भगवान द्वारा दिए हुए श्लोक तो अगर हमने स्मरण कर लिया, एक श्लोक कई बार पढ़िए, स्मरण कर लिया, तो हमारे शब्दों में कुछ ना कुछ, हमारे बोलने के तरीके में कुछ ना कुछ बदलाव आप जरूर महसूस करेंगे। तो यहाँ वाणी की तपस्या है। क्या कहने वाले? अनुद्वेग कर्म वाक्य, किसी को क्षुब्ध न करने वाले। यानी हम बोलते हैं ना, अरे हम तो सत्य बोलते हैं, हम सच बोल रहे हैं, अब किसी को कड़वा लगता तो लगने दो। ना 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 ना, वैसा नहीं। अनुद्वेग कर्म वाक्यम, शुद्ध न करने वाले। सत्यम, सत्य भी बोलना है, लेकिन ये नहीं कि मैं सत्य बोल रहा हूँ किसी को बुरा लगे तो लगे, ना ना। सत्यम, उसको ठीक से हमें समझाना है। ठीक है। प्रियहितम, हित कर, उसको हित करने, अपनी भाषा को इस तरह मॉड्यूलेट कीजिए, इस तरह भाषा का प्रयोग कीजिए कि उसे हित लगे, ताकि आप हम जो कहने की प्रयास कर रहे हैं वो हमें, हमारे जो सत्य बोलने का प्रयास है उससे उसको या तो बदलाव हो, लेकिन वो शुद्ध ना हो। अरे क्या बात कर रहा है, ऐसे करके वो ना। स्वधाय अभ्यासनम, वेदों का नियमित अध्ययन करना। भगवान यहाँ स्वयं बता रहे हैं, गीता को घर में ला करके उसको लाल कपड़े में नहीं बांध करके रखना। स्वधाय अभ्यास नाम, उसे अभ्यास करना, उसे पठन करना। जितना भी आपको समय मिलता है उसका अध्ययन कीजिए। ठीक है। ये अनुद्वेग कर्म वाक्य है। ये मन की तपस्या है तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, यह मन की तपस्या है। ठीक है। तो हमें क्या करना है? इंद्र भोग से बचना है, भोग की प्रवृत्ति से बचना है और अपने विचारों में श्रेष्ठता लाना है। विचार में कैसे श्रेष्ठता आएगा? हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं, ठीक है, ये जो हम इंद्र विषय है, जो हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, इसको नियमित करना है। हमने पढ़ा था ना, घोड़े वाला, आपको तस्वीर याद है ना? ठीक है। जहां पर पांच इंद्रियां थी और उसका ऊपर मन होता है, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर आत्मा। तो हमें वो इंद्रियां जो है, पांचों इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, उनको नियमित करना होगा। ठीक है। चंचला ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवृद्ध दृढ़ तस्याम निग्रह मन्ये वायुरेव सुदुष्कर्म। ठीक है। भगवान अर्जुन बताते हैं मन को नियमित करना बहुत मुश्किल है।
आज कुछ इंटरनेट में बहुत अच्छा चीज आने वाला है टीवी में, लेकिन हमें क्या करना है, उसको अपने मन को कंट्रोल करना है। कैसे? असंशय महाबाहो मनोदुनिग्रहम चलम। हाँ ठीक है, भगवान बताते हैं हाँ मन को कंट्रोल करना तकलीफ तकलीफदायक है, लेकिन कंट्रोल हो सकता है। कैसे? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्णति। अभ्यास के द्वारा अपने मन को बार बार खींच करके लेके आओ, ऐसा भगवान बताते हैं। ठीक है, तो मन की जो है, देखिए शरीर को अगर आप शरीर की तपस्या करते हैं, मान लीजिए शरीर को आप भूखे रहते हैं, तो शारीरिक तपस्या हो गई। ठीक है, उससे क्या होता है, आपका शरीर कमजोर हो जाता है। लेकिन अगर मन को भूखे रखते हैं आप, मन को अगर भूखे रखते हैं, तो आपका दृढ़ निश्चय बढ़ता है। हम क्या करते हैं, हम अपना शरीर को कभी कभी भूखे रहने का प्रयास करते हैं शारीरिक तुष्टि के लिए, कि हम पतले हो जाएंगे, लेकिन मन पे हम नियंत्रित नहीं पा पाते हैं, मन को भूखे नहीं रख पाते हैं। हमें जो चाहिए मन तुरंत उसको हम दे देते हैं। मन को भूखा रखना है, मन से तपस्या करने की आवश्यकता है। मौनम आत्म विनिग्रह। ठीक है, ये आवश्यक है। अब श्रद्धा, तीन तरीके की श्रद्धा है। तो श्रद्धा पढ़ते हैं, सतुगुण में श्रद्धा कैसा? श्रद्धाम परम तप्तम तपस्त्रिविधम नरय अफ अफलाकांक्षी भी युक्ते सात्विकम परीक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह तीन प्रकार की तपस्या सात्विक कहलाती है। तो क्या सात्विक है? जो यज्ञ, जो तपस्या हम भौतिक लाभ की इच्छा के बिना करते हैं, वो आ, बिना फल की आशा के करते हैं, वो क्या सात्विक है। आप जैसे चित्र में कह रहे हैं वृंदावन की आप परिक्रमा कीजिए, तो इसमें कोई भौतिक इच्छा नहीं है, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को जानने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बिना भौतिक इच्छा से तपस्या कर रहे हैं। गोवर्धन की परिक्रमा होती है ना, बहुत बड़ी परिक्रमा होती है। मायापुर की परिक्रमा, अभी मायापुर का समापन हुआ फरवरी के महीने में, 12 दिन की परिक्रमा होती है। ठीक है, नवदीप धाम की। ठीक है, तो इसमें क्या है, कोई भौतिक इच्छा नहीं होती। सत्कार मान पूजार्थ तपोदम्भेन च एव यत क्रियते तदहं तद ही प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है, ना तो शाश्वत होती है। तो वो तपस्या, वो जो कई लोग कराते हैं ना, जैसे मैंने आपको उदाहरण में दिया था कि हमारे पास बहुत धन है, तो हम अपने ही लोग पूजा कराने लगते हैं। कई लोग तो जैसे राजनेता हो गए, अपने स्वयं की ही पूजा करने के लिए, जब तक आप कोई अच्छे राजनेता के घर में चले जाइए 8 साढ़े 8 बजे सुबह का समय में, मेरा ऐसा बहुत ही मेरा कार्य इस तरह का है कि कभी कभी मुझे रहता है, तो आप 8 साढ़े 8 बजे किसी बड़े नेताओं के बीच में चले जाइए उनके घर में, तो आप कहीं कम से कम 100 आदमी लगे रहेंगे उनको पूजा करने के लिए। कि वो अपना जो है वो आए, और ताकि सब अपना उनको पूजें। ये सभी के साथ, सभी राजनेताओं के साथ होता है। मूढ़ ग्रहणे आत्मानो यत् पीड़या क्रियते तप पर्यसतो पर्यसो दास्तदनार्थ यह तत्साम समुदाहतम। मूढ़े ग्रहणो आत्मानो यत् पीड़या क्रियते तपः परस्य उत्सादनार्थम वाताम समुदाहतम। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनिष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसिक कहलाती है। तो ये जो चित्र है, हिरण्यकश्यपु जो है वो देवताओं को वध करने के लिए तपस्या करना चाहते थे। ठीक है, तो उन्होंने बहुत तपस्या की, अभी उनके शरीर में वो भी लग गया था, आपको दीमक भी लग गया था। तो इस तरह की जो तपस्या होती है, जो किसी को हानि पहुंचाने के लिए किया जाता हो, वो तामसिक कहलाती है। अब आ जाते हैं दान में, किस तरह का दान होना चाहिए। जो हम दान करते हैं वो सही दान है, ये भगवान यहाँ बताएंगे किस तरह का हम दान करते हैं। दात दात्य दातव्यमिति यद् दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद् दानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। तो क्या क्या है कैरेक्टरिस्टिक, पढ़ते हैं अभी।
दात दातव्यमिति यानी कर्तव्य समझकर मतलब जहां भगवान का प्रचार प्रसार हो रहा वही हमारा कर्तव्य है कि उसको हम दान दे करके भगवान को लोगों से जोड़ने का प्रयास करें, या भगवान की पुस्तक वितरण करना हो, या पुस्तक छपवाने के लिए दे रहा हो, प्रत्युपकार के आशा के बिना। यानी हमें कुछ नहीं चाहिए। अभी हम जैसे हैप्पी बर्थडे मनाने जाते हैं, कई बर्थडे होते हैं घरों में, तो एक दूसरे के घर में हम गिफ्ट लेके जाते हैं। उसी घर में दूसरे बच्चे का जब हाँ हमें इनविटेशन होता है, तो हमको भी गिफ्ट लेके जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहां प्रत्युपकार की आशा होता है, लोगों को आशा होता है कि हमने दिया है तो हमें भी मिलेगा। लेकिन दान कैसा होना चाहिए? प्रत्युपकार की आशा के बिना, हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। फिर क्या है? काले च पात्रे च, यानी काल और स्थान देख करके जिसे जरूरत है उसे ही देना है। हमें जब दान देने से पहले यही जानने की आवश्यकता है कि हम जो दान दे रहे हैं, ये क्या उचित जगह लगने वाला है कि अनुचित जगह लगने वाला है। ठीक है, अनुचित क्या है हम देखेंगे, लेकिन हमें जानने की आवश्यकता जरूर है। आपको हमें जब भी दान दे रहे हो, पूछने की आवश्यकता जरूर है कि आप कहाँ लगाने वाले हैं इस दान को। भगवान के प्रचार प्रसार में लगाने वाले हैं कि नहीं? और योग पात्र को, जो आपसे दान ले रहा है, वो पात्र योग्य है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका दान लेकर के, आपसे दान लेकर के उसका दुरुपयोग होगा। और किस तरह का दुरुपयोग होगा वो आपको भी मालूम है। लोग आज दान के नाम पे चंदा ले लेते हैं, और चंदा का क्या क्या दुरुपयोग होता है। तो हमें सोच समझ करके देना है। क्यों? क्योंकि ये पलट के हमारे पे आएगा। कैसे? क्योंकि हमें पाप लगेगा। अगर वो व्यक्ति कोई इस तरह का घृणित कार्य करता है, नशा पान करता है, या जुआ खेलता है, या फिर इस तरह का उससे भोजन करता है जो अ, सही नहीं है, इस जो भी कार्य जो भगवान के प्रचार प्रसार में नहीं जुड़ा हो, वो हम पे, हम भागी होते हैं उसके पाप के। अब नंद महाराज जो थे, जो बाल गोपाल का जन्म हुआ था, अब जन्म नहीं, प्राकट्य हुआ था, तो ये बहुत दानी पुरुष थे। इन्होंने पूरा वैश्य थे, और इन्होंने बहुत गाय दान दिया था। तो इस तरह का दान जो प्रत्युपकार के आशा के बिना किया जाता, कुछ नहीं चाहिए मुझे, खुशी होकर के उन्होंने दिया। अब देखिए राजसी ज्ञान क्या हो रहा है। पिक्चर से तो अपने फोटो से समझ गए होंगे आप तक। यतु पर प्रत्युपकारार्थ फलम उद्देश्य वह पुनः दीयते च परिक्लेशम तददानम राजसम स्मृतम। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वह रजोगुनी कहलाता है। तो प्रत्युपकार का भावना से, हमने अभी आपको उदाहरण दिया कि भाई हम एक जन्मदिन में हमारे बच्चे की जन्मदिन होती है, तो कोई हमें गिफ्ट आकर के देता है, तो जो गिफ्ट दे रहा है उसके अगर बच्चे की जन्मदिन है, तो हम अगर उनके घर जाते हैं तो वो भी आशा करते हैं कि हम उनको गिफ्ट दें। तो ऐसा केवल बर्थडे में नहीं होता है, शादी विवाह में भी इस तरह का प्रचलन है, या किसी तरह का अपने परिवार में उत्सव का अगर आयोजन होता है, तो इस तरह का लोगों का भावना होता है। लेकिन तो ये क्या होता है? प्रत्युपकार क्या, ये राजसी होता है। राजसी, अब देखिए कोरोना में तो ऐसा कहीं राजसी हुआ था ना, आपको अगर स्मरण हो, तो लोग दान देते थे, फोटो खिंचवाते थे, और न्यूज़पेपर में भी दिलवाते थे, या मीडिया में आ जाते थे बड़े बड़े लोग। ठीक है। तो ये राजसी। तमोगुनी क्या दान हो गया? आदेश काले यत दानम पात्रे भयश्च दीयते अस्य अस्कृतम अज्ञातम तताम तताम समुदाहतम। तथा जो ज्ञान किसी अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में, किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से किया जाता है, वो तामसिक कहलाता है। तो जो ध्यान, अगर हमने आप रेलवे स्टेशन में ये इस तरह का कई दान किया जाता है, जो बच्चों, छोटे छोटे बच्चे आते हैं उनको दान दे देते हैं, क्योंकि वो इतना अ, एक ही चीज के पीछे इतने पड़ जाते हैं कि लोग थक करके दान दे देते हैं। लेकिन हमें ध्यान देना होगा कि उस तरह के जो बच्चे होते हैं, वो एक पूरे टोली में चलते हैं, और उस टोली का एक सरदार होता है जो इस तरह का दान लेता है, और उससे घृणित कार्य होता है बच्चों के द्वारा, वो
दान इकट्ठे करता है और फिर उसे नशा पान करता है और सारे घृणित कार्य होते हैं। तो लेकिन हमें ये सोच समझ कर देना, ऐसा अगर आपको देना ही है तो उस बच्चों को खाने का कोई चीज दे दीजिए, बिस्किट का पैकेट खरीद के दे दीजिए, ठीक है। लेकिन कभी भी पैसा ही मत दीजिए, पैसा नहीं देना है किसी, क्योंकि इसका अगर मिसयूज हो गया, अगर दुरुपयोग हो गया, तो इसका पलट के हमारे पे इसका पाप लगेगा, ठीक है। तो ये हमें समझ के, और कभी भी दान हमें देना हो, आदर से देना है। अब कई जगह आपने देखा होगा, लोग गाड़ी में जाते हैं या चलते हुए जाते हैं, कोई दान देना हो तो ऐसे पैसे निकालते हैं, ऐसे फेंक देते हैं, फेंक करके दे के देते हुए चले जाते हैं। तो क्या हो गया? अनादर करके देना। तो इस तरह का दान देना तामसिक होता है। या हमने कई ऐसा दान दे दिया जो अब कई लोग जो होते हैं ये मदिरा पान जहाँ होता है, शराब का खाना होता है, शराब का, उसके बाहर लोग दान देने के लिए बैठे हैं, हमने दान दे दिया उस तरह का, वो जा करके अपना मदिरा पान कर रहे हैं। तो इस तरह का दान हमें सोच समझ करके देना है। दान हमें क्या देना है? जहाँ पे भगवान का प्रचार प्रसार हो रहा हो। इसके अलावा सारा दान या तो रजोगुणी है या तमोगुणी है, और इसका भागी भागी कोई भी पाप होगा तो भागी हम बनेंगे इसका, इसमें कोई शक नहीं है, भगवान बताते हैं। अब ये ओम तत्सत। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं, ठीक है। तो ओम मतलब विष्णु, ये सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने के लिए वैदिक भजनों का शुरुआत में रखा गया। तो अभी ये लास्ट के दो श्लोकों में है, जहां पे भगवान बताएंगे ओम तत्सत। ओम तत्सत हम कई मंत्र का उच्चारण करते हैं ना, ओम तत्सत। कोई भी कार्य को शुरू करने से पहले, कार्य को समापन करने से पहले, तो उसका क्या अर्थ क्या होता है? तो हर एक शब्द को हम तोड़ करके समझने का प्रयास करेंगे। ओम, ओम का क्या मतलब है? भगवान ने बताया था ना, ओम मेरा क्या है? प्रणव ओंकार, ये जो ओम है, ये मैं ही हूँ। भगवान ने विभूति योग में बताया था, ये मैं हूँ। तो ओम का क्या मतलब हुआ? भगवान का स्वयं विभूति है ओंकार। तत् का क्या मतलब हुआ? मनुष्य को चाहिए कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भाव बंधन से मुक्त होना है। तो तत् का अर्थ होता है कि जो हम यज्ञ कर रहे हैं, वो अपनी भौतिक इच्छा के बिना कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये शब्द हो रहा है, का मतलब होता है तत् का, बिना। ओम का क्या मतलब हुआ? ओम स्वयं भगवान विष्णु का ओंकार है, संबोधित करता भगवान का नाम को। तत् का क्या मतलब हुआ? तत् मतलब हुआ कि हम जो भी यज्ञ करते हैं, वो भौतिक इच्छा के बिना करते हैं, हमें कोई इच्छा नहीं। और सत का क्या मतलब हो गया? परम सत्य अभिभक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है, और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथा पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा ज्ञान के सारे कर्म जो भी परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, वह सत है। सत का अर्थ है शाश्वत। प्रभु की सेवा के लिए की गई गतिविधियों सत्य को प्रकट करती है। इस तरह की गतिविधियां में विधि में क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत होता है। गतिविधियों का उद्देश्य शाश्वत है और गतिविधियों के लाभ भी शाश्वत है। तो सतह ही बहुत ही क्लियर है, रूपा जी हमें हमें समझाते हैं। सत का क्या मतलब है? शाश्वत। शाश्वत का क्या मतलब है? जो कभी समाप्त नहीं होता, कभी संपन्न नहीं होता, ठीक है, वो शाश्वत। तो हम जो भी भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, वो हमारा जो आनंद है, जिस आनंद से हम भगवान को पूज रहे हैं, वो शाश्वत आनंद हो, यानी वो कभी न समाप्त होने वाला आनंद हो। और हमें जो भगवान प्रसन्नता से वापस करेंगे, वो भी कभी न समाप्त होने वाला प्रेम का आनंद हो। उसे कहते हैं सत। ओम तत् सत। सत का क्या मतलब हुआ? शाश्वत। शाश्वत का क्या मतलब हुआ? हमारा दिया हुआ जो यज्ञ है, वो भी भगवान को हम शाश्वत आनंद के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं, जो आनंद कभी ना समाप्त होने वाला हो। और भगवान हमें जो देंगे, वो भी शाश्वत हो। तो ये ओम तत्सत का मतलब है। अश्रद्धाहुतम दतम तपस्तमम कृतम च यत्
अश्रद्ध उच्यते पार्थ न च तत्परतेनो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप से के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है, और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तो कोई भी कार्य भगवान की प्रसन्नता के, कोई भी यज्ञ, दान और तप भगवान की प्रसन्नता के बिना अगर किया जा रहा हो तो वो व्यर्थ है, भगवान स्वयं बता रहे हैं। और हमें ये जो भी कार्य करना है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। और कृष्ण भावनामृत में जो भी भक्त कार्य करता है वो तो स्वतः ही भगवान की प्रसन्नता में है, तो उसे इतने चीजों की सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ता। ठीक है, तो कृष्ण भावनामृत में जो भक्त है वो स्वतः ही ये तीनों गुणों से ऊपर होता है। ठीक है, तो उसे इतनी समझने का प्रयास नहीं करने की आवश्यकता है। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं इस अध्याय में, इस अध्याय के बारे में बताते हैं, बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेरों जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि तम सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्णा भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। तो कृष्णा भावनामृत व्यक्ति इन तीनों गुणों के पीछे, इन तीनों गुणों के परे है। ठीक है, सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब काल कर्म में इससे ये श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। तो संदेश प्रभुपाद जी क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें, अगर हम कृष्ण भावनामृत ग्रहण करते हैं तो हमें इतनी सोचने की आवश्यकता नहीं कि हम, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में अगर भक्त है तो दान भी भगवान के प्रचार प्रसार के लिए देगा, मंदिर निर्माण के लिए देगा, बुक के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देगा, बुक की छपाई के लिए देगा। ठीक है, भक्तों के लिए देगा, भक्तों की सेवा के लिए देगा। और उनको मालूम है कि जो दान देने वाला है वो दान कहाँ प्रयोग होने वाला है। ठीक है, तो यज्ञ भी करता है तो क्या भगवान के लिए कीर्तन करता है, भगवान के लिए, भगवान शास्त्र के लिए शास्त्रों का अध्ययन करता है, उसका श्रवण करता है। तो जितने यज्ञ हैं उसको स्वतः ही भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो उसे आर्टिफिशियली कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। ये प्रभुपाद जी हमें समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसके इसके साथ ही ये अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्णा सभी का, हरे कृष्णा। इसको अध्ययन जरूर कीजिए आप लोग, बहुत सुंदर अध्याय है और व्यवहारिक भी है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा माता जी, बताइए प्लीज बताइए। मैं ये कहना चाहती थी कि हम मीठा तो दे ही सकते हैं ना भगवान को। जी जी माता जी, मीठा तो भगवान को बहुत पसंद है। बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल आप उसको अर्पित कर सकते हैं मीठे। भगवान को सब कुछ चढ़ सकता है माता जी। बस ध्यान रखें कि जब भी हम भोजन अर्पित कर रहे हो ना ज्यादा गर्म हो ना ही ज्यादा ठंडा हो। जैसा आप खाना पसंद करते हैं भगवान को एक साकार रूप में उसी तरह चढ़ाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ना ही प्याज नहीं होना चाहिए, लहसुन नहीं, वो तो आपको ज्ञान ज्ञान होगा ही। तो ये नहीं बस लगना चाहिए। और शाकाहारी भोजन आप अर्पित कर सकते हैं, मीठा बिल्कुल आप अर्पित कर सकते धन्यवाद गुरु जी। हैं जी। आप लोग सब लोग कल जल्दी आइएगा 10 मिनट, क्योंकि कल का जो अध्याय है वो काफी बड़ा अध्याय है ना। तो हमें एक वक्त भी लगेगा, आप लोग जल्दी भी आइए, थोड़ा कीर्तन जल्दी खत्म करेंगे, समापन करेंगे। और अध्याय हमें काफी कल कंटेंट 18 जो अध्याय, बहुत सुंदर अध्याय, उपसंहार, पूरा भगवान अपना सार देंगे। और भक्ति को किस तरह कंक्लूड करते हैं भगवान, वो बहुत ही हृदय कामनी है, मतलब बहुत ही सुंदर है। 54 से लेकर के अंत तक जो श्लोक हैं वो बहुत ही सुंदर श्लोक हैं। और भगवान उसको कंक्लूड जब करेंगे, अ, उसको जो 66वां श्लोक है, 65वां श्लोक है,
उसको हमें सुनना और समझ, जितनी बार हम सुनेंगे उतना हमारा हृदय पवित्र होगा। तो आप लोग कल जल्दी आइएगा ताकि हम इसको अध्याय को अच्छे से सुन सकें और समापन कर सकें। और किसी का कोई प्रश्न है आज चैट बॉक्स में है क्या? जी आदित्य प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी बोलिए। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि भगवान ने जो तमोगुणी दान के ऊपर बता रहे थे, तो भगवान ने ये भी बोला है कि जो समाज में जिनका मतलब समाज में उतना रिस्पेक्टेबल पोजीशन नहीं है, या फिर समाज में उतना अटेंशन नहीं है, उसे भी दान नहीं देना चाहिए। उसका मतलब क्या हुआ प्रभु जी? नहीं, दोबारा मुझे समझाइए। मैं कहाँ आपने पढ़ा, क्या क्या संदर्भ में बोल रहे हैं, दोबारा समझाइए एक प्लीज। सेकेंड प्रभु जी, मैं भगवत गीता खोल के 1 मिनट चेक करता हूँ। 2 मिनट का समय दीजिए प्रभु जी, बस। प्रभु जी, इधर 22वें श्लोक में लिखा है कि एंड चैरिटी परफॉर्म्ड एट एन इम्प्योर प्लेस एट एन इम्प्योर टाइम टू अनवर्दी पर्सन और विदाउट प्रॉपर अटेंशन एंड रिस्पेक्ट इज सेड टू बी इन मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि विदाउट प्रॉपर अटेंशन और विदाउट प्रॉपर रिस्पेक्ट का मतलब क्या है? अभी आपको बताया तो तामसिक, ये कि हम जा रहे हैं विदाउट रिस्पेक्ट, हमने दान ऐसे फेंक दिया। तो विदाउट रिस्पेक्ट हमें कोई दान इज्जत के साथ देना है। हम कई दान देते हैं ना, रास्ते में चल रहे हैं, किसी को हमने दान फेंक के दे दिया, या फिर हमने जबरदस्ती कोई हमसे लेने आ रहा है, अरे जाओ ये लेके जाओ। तो विदाउट रिस्पेक्ट का मीन्स हमें दान देना है तो उसे आदर के साथ दान देना है। उसे ऐसा हम करते हैं कई बार कि हमने किसी को फेंक के दे दिया, या किसी को जबरदस्ती किसी को दान दे रहे हैं। जैसे हमारे घर में लोग आ गए हैं, या फिर ऑफिस में चंदा मांगने आ जाते हैं कि कोई पूजा हो रहा है, आपके बगल में लोग आ जाते हैं, आपसे जबरदस्ती करते हैं, और आप उस समय देने की आपकी इच्छा नहीं होती, लेकिन फोर्सफुली आप दे देते हैं। ठीक है, तो इसको रेस्पेक्ट, इसको आदर के साथ देना चाहिए, ये नहीं तो ये तमोगुणी हो जाता है। ठीक है। प्रभु जी, एक और था प्रश्न। जैसे कि एक स्टोरी सुन रहा था कबीर दास जी की, कि वो उनके पास कि कोई गरीब व्यक्ति धन मांगने मतलब कि कुछ मांगने आया था, तो उनके पास बस ऊन थी, तो उन्होंने ऊन दे दिया, और उस ऊन से उसने जाला बना लिया और फिर मछली पकड़ने का व्यापार शुरू कर दिया। तो प्रभु जी, ये दान कौन से वाले में आएगा, तमोगुणी, रजोगुणी या सत्वगुणी? अब ये तो देखना पड़ेगा प्रभु जी कि वो अपना जीविका उपार्जन के लिए कर रहा था। बट ये दान तो जरूरी ही रजोगुणी या तमोगुणी में आना चाहिए। लेकिन पूरा अगर आप कथा आप सुन करके आप बताते हैं कि वो उसका उपयोग किस तरह किया, अगर वो मतलब प्रभु जीवोपार्जन के जी, लिए किया है। उसने किया क्या था कि कबीर दास जी ने उसे ये बोला था कि इसको जाकर बेच के कुछ पैसे कमा लो। उसने जाली बनाया और उससे मछली पकड़ के उस मछली का भक्षण शुरू कर दिया। तो ये सत्वगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी? तमोगुणी हो गया प्रभु जी। जी प्रभु जी। अ, ये तमोगुणी हो धन्यवाद गया। प्रभु। क्योंकि क्या हुआ कि उन्होंने उनका लक्ष्य नहीं था, उनका लक्ष्य ये था कि उनको किसी ना किसी तरह से जीवोपार्जन की मदद कर दें, लेकिन उसका दुरुपयोग हुआ, दुरुपयोग हुआ, है ना। तो हमें ये जानने की आवश्यकता, भगवान बता रहे हैं कि हमें जानने की आवश्यकता है कि हम जो दान दे रहे हैं उसका उपयोग उचित काल में हो रहा हो, उचित पात्र को दिया जा रहा हो। पात्र मतलब हमें पूरे जानने का अधिकार है कि हम जो दान दे रहे हैं उसका उपयोग कहाँ होने वाला है। नहीं तो वो अगर दुरुपयोग हो गया तो वो पलट के हमारे पे आएगा। तो किसी न किसी तरह ये हमारे उचित पात्रता बहुत बहुत महत्वपूर्ण है।
प्रभु जी, जैसे कि हम लोग किसी एजुकेशनल क्लब या फिर सोसाइटी को दान देते हैं, तो वो क्योंकि इंस्टीट्यूशन को दे रहे हैं, तो वो रजोगुणी में आएगा या फिर सत्वगुणी में? नहीं, अब इंस्टीट्यूशन को दे रहे हैं प्रत्युपकार के आशा के प्रत्युपकार के कारण दे रहे हैं। कभी कोई कोई इंस्टीट्यूशन को देता है, दो कारणों से देता है कि इंस्टीट्यूशन में हम दे दें तो या तो मेरा सोविनियर में हमारा नाम आ जाए, ऐसा होता है, या फिर जी, हम उसके मेंबर हैं तो हमें देना जरूरी है, देना पड़ता है, क्योंकि समाज में रहना तो देना पड़ता है ना। तो इस जी तरह का, प्रभु। तो ये जरूर ही सतोगुणी तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसका कोई कार्य भगवान के प्रचार प्रसार में तो नहीं हो रहा है। तो कोशिश कीजिए कि तमोगुणी ना हो, रजोगुणी हमें अगर समाज में रहना तो कुछ थोड़ा बहुत कभी करना पड़े, लेकिन अपने आप को विलग रखिए, इसको इससे जितना अपने आप को विलग रख सकते हैं रखिए। लेकिन अगर समाज में हमें रहना तो कभी कभी इस तरह का कार्य करना पड़ता है, बट मिनिमाइज करके रखिए, अपने आप को इससे विलग रखिए, क्योंकि इसका मिसयूज होता है ना, तो हमारे पर दुरुपयोग होगा तो हमारे पे आएगा। ठीक है, तो जी ध्यान प्रभु जी। रखिए जब भी हम दान देते हैं तो ये दान का बहुत बड़ा हो जाता है। दान बहुत ही बहुत पलट के आ जाता है। खासकर ये जो रेलवे स्टेशनों में हम देते हैं ना, ये इस तरह का दान है, बिल्कुल ही गरीबों को जो रास्ते में देते हैं उसको कोशिश कीजिए हम खाना दे दें, या हमारे पास बिस्किट के पैकेट है वो दे दें। पैसे नहीं देना है, पैसे एकदम नहीं देना। जी, प्रभु जी, मतलब कि मैंने कई कहानियाँ सुनी हैं, ख़ासकर हम लोग बिहार, यूपी के साइड वालों की कहानी होती है कि घर में बाकी देवी-देवताओं के अलावा एक ब्रह्म बाबा करके उनकी भी पूजा होती है, जिनको माना जाता है कि जिस ब्राह्मण की आत्मा अतृप्त होके किसी परिवार को परेशान कर रही होती है, तो वो परिवार वाले एज़ अ सॉल्यूशन उसकी पूजा स्टार्ट कर देते हैं। तो ये तो तमोगुणी हुआ ना? नहीं नहीं नहीं, अभी तो हमने पढ़ा है ना, अगर ब्राह्मण की हम पूजा कर रहे हैं, हमने पढ़ा है कि तपस्या, शारीरिक तपस्या में हमने क्या पढ़ा कि ब्राह्मण, गुरु, परमेश्वर, हमारे माता पिता और गुरुजन, इनको हमें पूजना चाहिए। लेकिन लेकिन हमें इनको भगवान का दर्जा नहीं देना। पूजने की आवश्यकता है, पूज सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनको भगवान समझ करके नहीं पूजना है। ठीक है, पूजना ये प्रभु जी, सतोगुणी मतलब नहीं, कि ये सतोगुणी है प्रभु जी। ये सतोगुणी लक्षण है, ब्राह्मण को हमें पूजना चाहिए, गुरुओं को पूजना चाहिए, बिल्कुल सतोगुणी लक्षण है। तो शरीर प्रभु जी, शारीरिक मतलब कि ऐसा है कि तृप्त होती है और अगर वो उन्हें परेशान करती है तो अपने आप को बचाने के पर्पज से उनकी स्थापना करते हैं। मतलब कि जैसे कि किसी उन्हें स्थूल शरीर की प्राप्ति नहीं हो रही है और बाय चांस उस परिवार का रोल हो उनकी अकाल मृत्यु या फिर उनकी अतृप्त इच्छाओं को ना पूरा कर पाए, तो उस वो अतृप्त आत्मा उनको परेशान करती है। तो जो आत्मा है अतृप्त, उसकी पूजा करना, क्योंकि इसमें बताया गया भूत-प्रेतों की पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो बिल्कुल। एक ब्राह्मण का भूत है या फिर एक ब्राह्मण की अतृप्त आत्मा है, तो उसकी पूजा करना सही है या नहीं गलत? नहीं, ये तो एक कर्म कांड पंडित बता सकता है, बट देखिए भूत प्रेत अलग हो गए। और जब हम जैसे हम ये देते हैं, पिंडदान देते हैं, तो पिंडदान जी, का भी जो ये तो संस्तुति है, तो सतोगुणी है। पिंडदान का क्या वो होता है, मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारे जो हमारे पूर्वज है, जिनका जिनका जिन्होंने शरीर त्यागा है, उनके जो सूक्ष्म शरीर है उनको एक स्थूल शरीर की प्राप्ति हो। ठीक है ना, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, ताकि उनको विष्णु का प्रसाद हम ग्रहण करा सकें। तो अगर ये इस उद्देश्य से दे रहे हैं, ब्राह्मण के जो आप उदाहरण दे रहे हैं, तब तक तो वो सतोगुणी है। लेकिन उद्देश्य कुछ और हो गया, भूत प्रेत वाला हो गया, तो फिर वो तो बिल्कुल तमोगुणी है। तो ये एक कर्म कांड पंडित ही आपको समझा सकता है कि इसका उद्देश्य किसको कोरिलेट करना है। लेकिन अगर भूत प्रेतों की तरह की पूजा की जा रही है और इसका उद्देश्य क्या है, दूसरे को नुकसान पहुंचाना, तो समझिए ये तो बिल्कुल ही तमोगुणी है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। प्रभु जी, जैसे कि हम आए दिन कई बार सुनते भी हैं कि क गाँव में किसी ने इस पर तंत्र विद्या कर दी, उस हाँ पर हाँ, तंत्र विद्या कर दी, तो वो बिल्कुल तमोगुणी में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई दो एकदम बिल्कुल तमोगुणी हो गया, जी, एकदम प्रभु जी। तमोगुणी है। तो प्रभु जी, ऐसे लोगों का मतलब कि भूत-प्रेतों लोगों में ही वास होता है।
क्या बता रहे हैं? मतलब जैसे कि प्रभु जी अगर उन्होंने आजीवन इसी कर्म में अपने पूरे जीवन का व्यापन किया है, किसी को नीचा दिखाने के लिए ऐसे तंत्र विद्या का प्रयोग कर दिया, ऐसे किसी अतृप्त आत्मा को भेजकर उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, तो ऐसे लोगों का निवास मृत्यु के बाद भूत-प्रेतों की योनि में ही होता है। नर्क में होता है प्रभु जी। 14वें अध्याय में हमने पढ़ा है, ऐसे गंतव्य भगवान ने बताया है कि तमोगुणी का गंतव्य नर्क में होता है। बिल्कुल नर्क है, भूत का नहीं। नर्क में भूत, नर्क का जो, नर्क की जो जर्नी है ना, वो भयावह जर्नी है, गरुड़ पुराण में आता है। ठीक है, तो वो अभी सुनाने का हमारे पास उतना समय भी नहीं है। तो वो एक बहुत ही भयानक जर्नी है, और भगवान 14वें अध्याय में बताते हैं कि अगर तमोगुणी में कोई शरीर त्यागता है तो उसका गंतव्य जो है वो नर्क का द्वार है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। निताय गौर हरि हरि बोल। हरि बोल। और किसी का प्रश्न? अच्छा, प्रश्न तृप्ति माता जी पूछ रही हैं, हरे कृष्ण प्रभु, हम तो नॉनवेज नहीं खाते, बट मसाले, ओनियन, गार्लिक इसके बिना खाना कैसे खाएं? मतलब हम वो सात्विक भोजन भी करते हैं, बट अच्छे दिनों में करते हैं, जैसा कि सोमवार हो या अच्छा पूजा हो, पूजा या मांस, बट डेली तो हम मसाले वाले खाना ही खाते हैं, तो इसका हम क्या करें? आदत बदल दीजिए माता जी। देखिए, पूजा और जो प्याज और लहसुन होता है, जब हम खाने में डालते हैं, तो जो भी खाना खाते हैं वो प्याज और लहसुन का ही स्वाद आता है, उसमें तो खाने का तो स्वाद ही कहाँ आता है। तो प्याज और लहसुन एक्चुअली क्या है, वो तामसिक होता है। ठीक है, तामसिक है, और उसके दो, एक तो शास्त्र के अलग है, साइंस अलग है। ठीक है, पहले शास्त्र में बता देते हैं शास्त्र का क्या होता है। शास्त्र में दो, आप लोगों को हमें ये ज्ञान होगा कि आयुर्वेद के कई लोग बोलते हैं कि ये तो बहुत शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन इसका ये जो तामसिक माना जाता है। और ये हमारी शरीर, हमारे पूरे शरीर को, हमारे चेतना को ये हमारी जो सेक्सुअल डिजायर है उसको बढ़ाने में ये अ, बहुत ही कैटलाइज करता है। ठीक है, ये तामसिक माना जाता है शास्त्रों में, पहला। दूसरा, विज्ञान के अनुसार अगर आपने फ्री रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स जो होता है, ये लहसुन प्याज जो है, फ्री रेडिकल्स शरीर में बहुत छोड़ता है। और शरीर में जितना फ्री रेडिकल्स छोड़ता है, तो आपका जो डीएनए है वो आपको उसका बहुत जल्दी वो खत्म होता है, जिसके शरीर में बुढ़ापा बहुत जल्दी आता है, ओल्ड एज। तो ये दो कारणों से शास्त्रों में ये प्याज और लहसुन की संस्तुति नहीं की गई। और ये तो खाने की आदत का खाने की आदत की बात है तृप्ति माता जी। हमने एक बार आदत आपने बना लिया, क्योंकि जब भी हम कोई खाने में, अगर आपने भिंडी भिंडी बनाया है, आपने भिंडी में प्याज आपने डाल दिया, तो वो प्याज का ही स्वाद आता है, भिंडी तो बेचारा स्वाद ही, बेचारा मुरमुरा जाता है, उसका तो स्वाद ही चला जाता है। तो वो तो सारा प्याज का ही हम लोग स्वाद लेते हैं और उसी में वाह वाह करते हैं। लेकिन प्याज को हटा करके बनाना सीखिए, और जब बना के खाएंगे आप, तो हफ्ते भर 10 दिन की बात है, फिर एक बार स्वाद चढ़ गया तो आपको। और प्याज और लहसुन का जो खाना भी होता है बहुत जल्दी आपको खराब भी होता है, आप देख दीजिए उसमें स्मेल आ जाएगा। तो ये कुछ कारण हैं जिसके कारण प्याज लहसुन हम नहीं खाते और भगवान को अर्पित भी नहीं किया जाता। और इसीलिए हम इसको निषेध बोलते हैं। और ये हैबिट की बात है, अगर हम इसको हैबिट बना लेंगे तो ये स्वाद ही अच्छा लगने लगेगा आपको, और क्या है। जीव जीव जो है माता जी, जीव जो है भगवान, ये हमारे आचार्य हैं, भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने प्रसाद के बारे में बहुत अच्छा बोला है। क्या बोलते हैं प्रसाद के बारे में? महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासुन अभिजायते शरीर अविद्या जाल। शरीर ये अविद्याओं का जाल है, जड़ इंद्रिय ताहे काल, और उसमें खाली जड़ इंद्रियां हैं। जीवे फैले विषय सागरे, ये जीव जो है सबसे कठिन इंद्रिय है। इसको संभालना, सारे आचार्य ने बताया है कि ये जीव को हमने संभाल लिया,
ठीक है। जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम। अगर जिह्व को हमने बचा लिया, संयमित कर लिया, तो हमने आधा जंग वहीं लड़ करके हम जीत गए। तो सबसे बड़ा जंग है हमारा जिह्वा जिह्वा के साथ है। ठीक है, बाहर गए तो हमारे मन में कुछ खाने का विचार आने लग गया, बाहर में देख लिया तो ये बेसिकली क्या है, जिह्वा को अपने को संयमित करने का प्रश्न है और कुछ नहीं। संयमित कर सकते हैं, बस बस आप दृढ़ रहना होगा और कुछ नहीं। 10 दिन खाना बना के देखिए बिना प्याज लहसुन के, एकदम आप गोविंदा, इस्कॉन के गोविंदा में खाना खाइए, कोई भी इस्कॉन के मंदिर में गोविंदा में, आपको खाने का जो स्वाद मिलेगा वो तृप्त कर देगा मन को। जो आज हमने पढ़ा था ना, आयु बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना, तो सुख और प्रीति प्रदान करेगा। और जब बाहर आएंगे तो मन भारी भी नहीं लगेगा। एक मन भारी होता है ना कि हम खाना खा लिए, अरे बाबा, वैसा। कुछ और किसी का कोई प्रश्न है? सत्यन कुमार जी, तुलसी माला धारण करने के लिए नियम है? क्या नियम है? और तुलसी माला को कौन कौन पहन सकता है? आई मीन मैरिड और अनमैरिड? कोई नियम नहीं है प्रभु जी, कोई भी पहन सकता है तुलसी माला। कोई इसमें विवाह अविवाहित से कोई लेना देना नहीं है। 4 नियमों का पालन कठोरता से करना है, आप धारण कर सकते हैं। मंदिर में जाइए, मंदिर में पहले उसको चढ़ाइए, अर्पित कीजिए भगवान को, फिर उसको ग्रहण कीजिए। 4 नियमों का पालन करना है, मांसाहार नहीं करना है, मांसाहार के साथ ओनियन गार्लिक नहीं खाना है, नशा पान नहीं करना। नशा पान में चाय और कॉफी भी सम्मिलित है और चॉकलेट्स भी सम्मिलित है। ठीक है, दूसरा। तीसरा कि एलिसिट सेक्स नहीं होना चाहिए, जो आपके रिलेशन में है उससे बाहर नहीं, जहाँ विवाह के बाहर नहीं। और चौथा कि गैम्बलिंग नहीं, मतलब किसी तरह का आप धूर्त किराना करते हैं। तो ये नियमों का कठोरता से पालन कीजिए और तुलसी माला ग्रहण कर सकते हैं। इसको 1 राउंड होता है, 2 राउंड होता है, 3 राउंड होता है। ठीक है। आ, कोई नियम नहीं है, लेकिन 2 राउंड को बोलते हैं। और 3 राउंड होता है, जब गुरु से दक्षिणा हो जाती है तब 3 राउंड होता है। उससे पहले 2 राउंड होता है, फिर 1 राउंड होता है। तो इसका कोई नियम नहीं है, बट तुलसी माला को ग्रहण करने से पहले ये नियमों का दृढ़ता से पालन करें। और नियम टूटना नहीं चाहिए। अगर नियम टूट गया तो फिर हमारा बहुत बड़ा अपराध हो जाता है तुलसी माँ के प्रति, तुलसी महारानी के प्रति। ठीक है, ये है, और कोई नियम नहीं है, आप धारण कर सकते हैं, चाहे आप विवाहित हो या अविवाहित हो। ठीक है, चलिए। हाँ, हमने भोजन के लिए क्या माता बता रही है, बट उसको, हाँ कोशिश कीजिए माता जी, 1 हफ्ता कोशिश कीजिए, आपको हैबिट में आ जाएगा। हैबिट में देखिए, हैबिट लाने की बात है ना। बात, एक उदाहरण मैंने आपको तो दिया ही था कि शुरू में जब बच्चा होता है तो बच्चा को तो ब्रश करने की हैबिट भी नहीं होती है, तो उसको तो ब्रश करना माता जब सिखाती है तो ब्रश करने से बोलता है, मम्मी मेरे को नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। माँ नहाने के लिए सिखाती है, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। लेकिन कराते जाती और फिर बाद में सबका वो एक नियम बन जाता है, एक आदत बन जाता है। तो नियम किसे पालन बनाना है? हमें ही तो बनाना है, हमें ही उन नियमों को पालन करना है, और कोई हमें कोई बताने के लिए थोड़ी आएगा, है ना। तो ये तो हम सीखे हैं ना, हमारी माताएं कैसे करती हैं, आप भी माता होंगी तो आप बच्चों को सिखाती होंगी ना कि किस तरह ब्रश करना है। तो ये बस नियम का पालन है, अपने कर लीजिए, 6-7 दिन करके देखिए, 8वें दिन से आप ये अपने हैबिट में आपका आ जाएगा और वही स्वादिष्ट लगने लगेगा। ठीक है, चलिए, तो कल आप लोग सारे लोग जल्दी आइए, 18वां अध्याय होगा, बहुत ही सुंदर अध्याय, उपसंहार, उसका अध्ययन करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो